हेलो गाइज, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो गाइज एक क्वेश्चन अराइज हुआ है कि कैसे हम अपने सब्जेक्ट को चूज करें। लाइक हमें एनटीए नेट में एग्जाम देने के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। जैसा आप भी जानते हैं कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो मौजूद हैं जिसमें आप एनटीए नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो गाइज एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी सब्जेक्ट आप एनटीए नेट के एग्जाम के लिए चूज कर रहे हैं, और तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं है कि मैंडेटरी अगर वर्ड लिखा हो कि यार नहीं आपको मैंडेटरी है कि आपने जहां पर पीजी जिसमें किया है आपको वही करना है, बट इसके पीछे एक लॉजिक भी है। तो बेसिकली जिससे आप अपना पीजी करते हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से की होती है उसी सब्जेक्ट को आप चूज कीजिए अपने एनटीए नेट एग्जाम के लिए। उसका बेसिक रीजन ये है कि जब आप एक तो उसमें मास्टर हो जाएंगे, और दूसरा जब आप पीएचडी करते हो, ठीक है, तो जब आप पीएचडी करते हो तो उस टाइम पर भी आपको टॉपिक चूज करने में सहूलियत रहेगी, ठीक है। और क्योंकि आप उसी पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को इम्प्रूव कर चुके होंगे, और वही आप देखोगे कि जैसे आपने मैथ्स से अगर पीजी किया हुआ है तो आप मैथ्स से ही यूजीसी नेट का एग्जाम दीजिए। आप उसके लिए केमिस्ट्री या बायो की तरफ मत मूव करिए, ऑल्दो बायो तो पॉसिबल नहीं है, बट दिस इज द एग्जाम्पल। उसी तरह से अगर आपने कॉमर्स या लाइक आपने एमबीए एमकॉम किया हुआ है, तो एमकॉम अगर किया है तो यू मूव फॉर दी कॉमर्स, आप कॉमर्स के लिए जाइए। और अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो उस केस में आप मैनेजमेंट के लिए जाइए। तो ऐसा इसलिए मैं आपको बोल रही हूं क्योंकि आपसे इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस भी अराइज किए जा सकते हैं कि आपने जब पीजी इस सब्जेक्ट में किया है देन व्हाई यू चूज दैट सब्जेक्ट, बिकॉज आपका बेस जो है वो उसी सब्जेक्ट में बनता हुआ आया हुआ है। तब आपने अपना सब्जेक्ट क्यों चेंज किया, आपने अपनी लाइन क्यों चेंज करी। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना जरूरी है। तो इसलिए इट्स बेटर कि आपने जिसमें पीजी किया हुआ है, जिसमें आपको मास्टरी हासिल है, उसी सब्जेक्ट को आप चूज कीजिए अपने एनटीए नेट के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो हमारे मैनेजमेंट के बच्चे हैं तो उनके लिए, या फिर जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए जो ऑप्शंस हैं वो कुछ ऑप्शंस खुले हुए हैं। जैसे आप लोगों को पता है लेबर वेलफेयर एचआरएम आईआर यानी कि इंटरनेट आपका लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इसके ऊपर एक अलग से कोड नंबर 55 गिवन है। तो वो सारे बच्चे जिन्होंने एमबीए एचआर से किया है या एमकॉम जिन्होंने एचआर से किया हुआ है, उन बच्चों के लिए वो ऑप्शंस खुला हुआ है कि वो कॉमर्स वाले एमकॉम वाले कॉमर्स में, और कोड नंबर 55 या मैनेजमेंट वाले आपका मैनेजमेंट, या फिर मतलब जिन्होंने एमबीए किया है वो मैनेजमेंट, और साथ ही साथ कोड नंबर 55 में भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन है, जो स्पेशली एचआर जिनका है उनके लिए, ठीक है। अदरवाइज जिन्होंने फाइनेंस या मार्केटिंग किया हुआ है, दे लाइक एमकॉम में किया हुआ है तो वो कॉमर्स की तरफ जाइए, और अगर मैनेजमेंट में किया हुआ है तो आप मार्केटिंग और फाइनेंस एमबीए किया हुआ है तो मैनेजमेंट की तरफ जाइए। इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो आप इजीली अपने सब्जेक्ट को पिक कर पाएंगे, और बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जो सब्जेक्ट पिक किया है फिर उसकी तैयारी में अपना लग जाइए, जिससे कि जो भटकाव है वो हट जाएगा और समय जो है उसका सदुपयोग हो पाएगा। ओके गाइस, चलिए, थैंक यू सो मच। और जैसा आप जानते हैं लाइव क्लासेस चल रही हैं रेगुलर बेसिस पर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्विजेस भी स्टार्ट हो चुके हैं तो क्विज का पार्ट बनिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, एमसीक्यूज कीजिए काफी सारे जो आप लोगों को यूट्यूब पर करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके क्रश कोर्सेज चल रहा है पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट के लिए। तो उसके लिए आप लोग जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशंस को और ज्यादा बेहतर बनाइए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।